श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंडों के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री हितहरिवंश गोसाई जी का सुचरित्र श्रवण करेंगे कि हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है, व्यास सुबन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धिता के अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्री हितहरिवंश गोस्वामी जी की भजन की रीति। इनकी भजन की रीति को कोई बिरला ही समझ सकेगा। आपकी उपासना पद्धति में श्री राधा जी की प्रधानता है। आप उन्हीं के श्री चरणों के हृदय में अत्यंत सुदृढ़ भाव से उपासना करते थे और कुंज क्रीड़ा में दंपति श्री श्यामा श्याम की सखी रूप में सेवा करते थे। आपके संबंध में यह बात प्रसिद्ध है कि आप श्री महाप्रसाद को सर्वस्व करके मानते थे। आपकी अनन्य निष्ठा के कारण आप यथार्थ में महाप्रसाद के उत्तम अधिकारी थे। आपने श्री श्यामा श्याम की सेवा रूपी उत्कट व्रत को धारण किया था, अतः आप स्मृति शास्त्रोक्त विधि निषेधों की अपेक्षा नहीं रखते थे। श्री व्यास मिश्र जी के पुत्र श्री हितहरिवंश गोस्वामी जी इनके द्वारा प्रवर्तित पथ का जो अनुसरण करेंगे वे ही भली भांति आपके सिद्धांतों को समझ सकेगा। श्री हितहरिवंश गोसाई को जानी है। नाभाजी का स्वयं का अनुभव है। वर्णन आया है कि श्री नाभाजी के श्री सद गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी ने इन्हें भक्तों का सुयश वर्णन करने का आदेश दिया था। तब इन्होंने विशेष असमर्थता प्रकट की। बोलियो कर जोर या को पातन न और छोर, गाऊं राम कृपा पे न पाऊं भक्त दाव को। कि जब श्री अग्रदेवाचार्य जी ने सांत्वना दी कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जिस संत का स्मरण करोगे वे संत स्वतः ही तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर अपने गुण रूप स्वभाव से परिचय कराएंगे। कही समुझाई वोई हृदय आई, कहे सब निज लय दिखाई, दई सागर में नाव को। हुआ भी ऐसा ही, परंतु श्री नाभाजी श्री वृंदावन के परम रसिक श्री हितहरिवंश गोस्वामी एवं श्री स्वामी हरिदास जी का ध्यान किया तो ये जन ध्यान में नहीं आए। तब श्री नाभाजी ने अपने श्री गुरुदेव से निवेदन किया तो उन्होंने इसका रहस्य बताया कि ये श्री राधिका जी के अनन्य भक्त हैं। तुमने तो 24 अवतारों की वंदना करके 24 अवतारों के उपासकों का रहस्य समझ लिया, परंतु ये जन तो 24 अवतार से परे श्री राधिका जी को अपना इष्ट मानते हैं। अतः इनका रहस्य समझने के लिए श्री राधिका जी की ही तुम्हें प्रार्थना करनी होगी। तदंतर श्री रामोपासना में श्रृंगार रसोपासना की अत्यंत भावमग्न होकर प्रवर्तकाचार्य श्री अग्रदेवाचार्य ने स्वयं श्री राधिका जी की वंदना की। वंदो श्री राधिका पद पदम, परम कोमल सुभग शीतल कृपायुत सुख कदम, चरण चिंतन अमल उरसिज जगत सही सबहि छदम, भाल पर अक्षर अनायास सोहे होत पर सत रदम, कृष्ण अलंकृत स्वहस्त पूजन निगम नूपुर रदम, रसिक जन जीवन समूलि अग्रबर सर्वसु सदम। तब इन महानुभावों की श्री नाभाजी के हृदय में स्फूर्ति हुई। अन्यथा श्री नाभाजी समसिद्ध संत के लिए भी उनकी उपासना पद्धति का समझना, उसकी पद्धति का रहस्य बोध अगम्य था। अतः कहते हैं श्री हरिवंश को जानी है।
सकृत को जानी है। यहाँ सकृत को से श्री हितहरिवंश जी के परम कृपा पात्र श्री दामोदर दास जी सेवक जी, इनसे तात्पर्य है। श्री राधा वल्लभी श्री प्रिया दास जी ने श्री सेवक जी को श्री हरिवंश जी का सकृत सेवक कहा है। जय जय हरिवंश सकृत सेवक लसे, एक भजन हरिवंश जपे दृढ़पन रसे। श्री हित जी की उपासना पद्धति को इन्होंने भली भांति से समझा है। श्री सेवक जी की वाणी में श्री हित हरिवंश जी की भजन की रीति का सम्यक संपूर्ण एवं मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्राप्त होता है। इसलिए श्री हिताचार्य जी के ज्येष्ठ सुपुत्र श्री बनचंद्र श्री गोस्वामी ने श्री सेवक वाणी के श्रवण के पश्चात यह आज्ञा दी थी कि सेवक वाणी को पढ़ो श्री 84 संग। तात्पर्य यह है कि श्री राधा वल्लभीय संप्रदाय की रस पद्धति एवं उपासना मार्ग के सम्यक ज्ञान के लिए श्री सेवक वाणी का अनुशीलन नितांत आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। श्री राधा चरण प्रधान अलम विषय वर्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो वत बिभेमि कैवल्यतः परेश भजनोन्मन्दा यदि शुकादय किं ततः परन्तु मम राधिका पदरसे मनोमंजतु में। कोटि कोटि नरकों से भी घृणास्पद विषय भोगों की वार्ताएं रहने दो। श्रुति कथा के श्रवण में श्रम करना निरर्थक है। हाय हाय, एकाकी भाव रूप मोक्ष से तो मुझे भय लगता है। यदि शुक सनकादिक भक्तगण परेश श्री कृष्ण के भजन में उन्मत्त हो रहे हैं तो इसमें भी मुझे क्या प्रयोजन। मेरा मन एकमात्र श्री राधिका जी के चरण कमलों के रस में निमज्जित करता रहे कि यदि स्नेहादाग्रे दिशसी रतिलां पटय पदवी गतं मे स्वपृष्ठं तदपि मम निष्ठं शृणु यथा कटाक्षैराकोले स्मितसहचरैर्जातपुलकं समाश्लिष्याम्युच्चैः रथ च रसये त्वत्पदरसम्। हे श्री राधे, विहार लंपटता को प्राप्त प्रियतम को यदि आप स्वयं स्नेहवश मुझे सौंप दो तो भी मेरी निष्ठा को सुनिए। मैं मंद मुस्कान से युक्त कटाक्षपात पूर्वक उनको देखूंगी और पुलकित होने पर अति गाढ़ आलिंगन भी करूंगी। इतना होने पर भी आपके ही चरणार विंद के दास्य रस का आस्वादन करूंगी। सुदृढ़ उपासी रहो को काहू मन ही दिए, मेरी प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। जे अवतार कदम्ब भजत हैं धरि दृढ़ व्रत जुहिए, तेऊ उमगी जत तजत मर्यादा बन बिहार रस पिए। खोए रतन फिरत जे घर घर कौन काज ऐसे किए, ऐसे जिए। जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही बिन या रजय लिए। श्री हिताचार्य जी की उपासना में नित्य दंपति श्री श्यामा श्याम नित्य नव निकुंज में कल केलीरत रहते हैं। दूरे सृष्ट्यादिवार्ता न कलयति मनांग नारदान दिस्वभक्तां श्रीद्रामाद्यै सुहृद भरण मिलति रहति स्नेह वृद्धिं स्वपित्रो किंतु प्रेमय कसिमां मधुर रस सुधा सिंधु सारै रगाधां श्रीराधामेव जानन मधुपति रनिशम कुंज बीथी मुपास्ते। सृष्टि आदि का वर्णन तो सुदूर रहा, अपने नारदादि भक्तों का भी अल्पमात्र भी स्मरण नहीं करते। श्री दामा आदि सुहृदों से भी नहीं मिलते। अपने पितृवर्ग नंद यशोदा जी आदि की भी स्नेह वृद्धि को भी संकुचित कर देते हैं, परंतु अगाध मधुर रस सुधा सिंधु के सार स्वरूप प्रेम की चरमावधि
प्रेम की चरमावधि श्री प्रिया जी को ही एकमात्र जानते हुए मधुपति श्री लाल जी निरंतर कुंज बीथी की ही उपासना करते हैं। श्री हित 84 के एक पद में श्री श्यामा श्याम की कुंज केली का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया गया है। वन की कुंजन कुंजन डोलत की निकसत निपट सागरी बीथि न परसत नाही नीलोचन प्रात काल रजनी सब जागे सूचत सुख दृगलोचन आलस बंत अरुण अति व्याकुल कछु उपजत अति गति गोलन निर्तन भ्रिकुटी वदन अम्बुज मृदु सरस हास मधु बोलन अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीने बिनु मोलन बिलुलित शिथिल श्याम छोटी लट लट राजत रुचिर कपोलन अति विपरीत चुम्बन परिलंबन चिबुक चारु टक टोलन कबहु श्रमन किस लय सिज्या पर मुख अंचल झक झोलन दिन हरिवंश दास ही सिंचत बारिधि केलि कलोलन। पूर्व श्री राधा चरण प्रधान कहा गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि श्री हिताचार्य जी की उपासना में श्री श्याम सुंदर जी का कोई स्थान नहीं है। यथार्थ में तो यह है कि नित्य दंपति श्री श्यामा श्याम श्री हित जी के आराध्य हैं। हरिवंश सूरति सुनाऊं श्यामा श्याम एक संग गाऊं छिन एक कबहु न अंतर होई प्राण सु एक देह है दोई। राधा संग बिना नहीं श्याम श्याम बिना नहीं राधा नाम। इतना अवश्य है कि मन की गति श्री प्रिया जी की ओर विशेष है। दंपति का दर्शन करते ही श्री हित जी के हृदय स्थल में शीतलता होती है। आज अतिराजत दंपति भोर सूरत रंग के रस में भीने नागरी नवल किशोर अनसन भुज दिए बिलोकत इंदु वदन बिवि ओर करत पान रस मत्त परस्पर लोचन त्रिशत चकोर छूटी लटन लाल मन करशो ये काके ये याके चित चोर परिरंभन चुंबन मिली गावत सुर मंदर कल घोर पग डग मगत चलत बन बिहरत रुचिर कुंज घन खोर श्री हित हरिवंश लाल ललना मिली यो सिरावत मोर। करत खवासी श्री हित जी के हृदय में श्री राधा रानी का दास्य बनने के प्रति प्रबल अभिलाषा है। श्री राधिका के तब कदा भवितास्मि दासी कि हे श्री राधिके मैं कब आपकी दासी किंकरी बनूंगी। ब्रह्मादि दुर्गम ते वृषभानुजाया कम कार्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात् कि ब्रह्मादिकों से भी दुर्लक्ष गति उन श्री वृषभानु कुबर का किंकर भाव ही मुझे जन्म जन्मांतर में प्राप्त हो। यत प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगेहे स्यात् किंकरीं भवतुमेव ममाभिलाषः। जो कृपा परवश श्री वृषभानु के भवन में प्रकट है उनकी दासी बनना ही मेरा लालसा हो आदि। श्री हितहरि वंश गोस्वामी जी का यह दृढ़ निश्चय है कि श्री राधा दास्य के बिना श्री श्याम सुंदर में रति होना असंभव है। राधा दास्य पास्य यह प्रयतते गोविंद संगाशय सोयम पूर्ण सुधा रुचे परिचयम राकाम कांक्षति। जो व्यक्ति श्री राधा कमकर्य को त्याग कर श्री लाल जी के प्रेम की आकांक्षा से प्रयत्न साधन भजन करता है तो वह व्यक्ति जैसे कि पूर्णिमा की रात्रि के बिना ही पूर्ण चंद्र का दर्शन करना चाहता हो। श्री प्रिया प्रीतम का रति रसवर्धन करना ही आपकी प्रधान सेवा है। जय श्री हित हरिवंश परस्पर प्रियतम रति रस मिलावत घातन। एक बात यहाँ पर स्मरण रखने की है कि पूर्वोक्त प्रसंगों में श्री राधा दास्य का ही पुनः पुनः उल्लेख किया गया है तो इसका सारांश यह नहीं कि श्री माधव से इनका कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन इनका श्री राधा माधव युगल की सेवा इनसे ही तात्पर्य है कि तांबूलम क्वचिदर्पयाणि
चरणों संवाहयामि क्वचित् मालाद्यै परिमण्डये क्वचिदहो सञ्जीवयामि क्वचित् कर्पूरादिसुवासितं क्वच पुनः सुस्वासुचाम्भोमृतं पायाम्येव गृहे कदा खलु भजे श्रीराधिका माधवौ। आहा, कहाँ पान की बीड़ी अर्पण करूं। अभी कभी श्री चरणों को सहलाऊंगी तो कभी माला आदि से विभूषित करूंगी, कभी व्यंजन से हवा करूंगी और कभी कर्पूर आदि से सुगंधित एवं स्वादिष्ट अमृत तुल्य जलपान कराऊंगी। इस प्रकार से कब मैं भली भांति निकुंज सदन में श्री राधा माधव की सेवा करूंगी। सर्वसु महाप्रसाद। काहू लियो जप काहू लियो तप काहू महाव्रत साध लियो है। काहू लियो गुण काहू लियो धन काहू महा उन्माद हियो है। रंचक चारु चकोरनि संपत्ति प्रेम पीयूष पियो है। श्री राधिका बल्लभ लाल के थाल को हित हरिवंश प्रसाद लियो है। श्री राधा सुधा निधि में आपकी अपूर्व प्रसाद की लालसा अभिव्यक्त हुई है। श्री राधाया मधुर मधुरोच्छिष्ट पीयूष सारम भोज भोजम नव नव रसानंद मग्न श्याम। श्री राधिका जी के मधुराति मधुर उच्छिष्ट रूप सुधा सार का पुनः पुनः आस्वादन कर मैं कब नित्य नवीन रसानंद में डूब जाऊंगी। विधि निषेध नहीं दास। यह प्रेम का स्वभाव है कि वह किसी की भी परवाह नहीं करता है। प्रीति न काहू की कानि विचारे मारग अपमारग बिथकित मन को अनुसरत निवारे। ज्यों सरिता सावन जल उमगत सन्मुख सिंधु सिधारे। ज्यों नाद ही मन दियो कुरंगनी प्रगट पारिधि मारे। जय श्री हित हरिवंश हिलग सारंग ज्यों सलभ शरीर ही जारे। नाइक निपुण नवल मोहन बिन कौन अपना पोहारे। जाको मनमोहन दृष्टि परे सो तो भयो सांवरो आंधरो सूझत रंग हरे ही हरे। जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझत जित देखे चित श्याम खरे। ब्यूहल बिकल संभारन तन की घूमत नैना रूप भरे। करनी अकरनी दोऊ विधि भूले विधि निषेध सब रहे धरे। नरहरि दासते भय बावरे जे यह प्रेम प्रवाह परे। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मितर्यो न जातु चित। सर्वे विधि निषेधास्यु रेता योरेव किम करहा। भगवान का सदा स्मरण करना और कभी भी उन्हें विस्मृत नहीं करना चाहिए। प्रभु को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। बस सभी विधि निषेध इन्हीं के दास हैं, अर्थात श्री भगवत स्मरण ही सर्वोपरि विधि है। जो सज्जन सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करते हैं उन्हें समझो कि ये समस्त विधि कर्मों का यथोचित अनुष्ठान कर चुके हैं। तेन तप्तम हुतम दत्ता मेवाखिलम तेन सर्वम कृतम कर्मजालम। येन श्रीरामा नामामृतम पानकृतमनि शमनवद्यमवलोक्य कालम। अहो अहो बत सुपचो तो नाम गृणन्ति एते। कि अहो बत स्वपचो तो कि भगवान का विस्मरण ही सर्वश्रेष्ठ निषेध है। अर्थात जो भगवान को भूल गए हैं उन्हें समझो कि वे समस्त निषिद्ध कर्म कर चुके हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम सुमिरन सब विधि हूँ को राज रे। राम को विसारिवो निषेध सिरताज रे। आपका भी यही सिद्धांत है। विधि अखंड स्मृति सरन भूलन सोई निषेध। व्रत अनन्य दृढ़ एक यह प्रगटा अभेद। अतः विधि निषेध नहीं दास कहा। कि आपको तो यह उद्घोष है कि रहो दास्यम तस्याः किमपि वृषभानो
ब्रजवरीयस पुत्र्यः पूर्णप्रणय रसमूर्तयेदि लभे तदा न किं धर्मै किमु सुरगणै किंच विधिना किमिशेन श्याम प्रियमिलन यत्नैरपि च किम। कि इस ब्रजमंडल के राजा श्री वृषभानु राय जी की पूर्ण प्रेम की प्रतिमा अति प्रिय सुपुत्र श्री राधिका जी के किसी अनिर्वचनीय रहस्य में आपका भी यही सिद्धांत है। विधि अखंड स्मृति सरस भूलन सोई निषेध व्रत अनन्य दृढ़ एक यह प्रगटा प्रगट अभेद अतः विधि निषेध नहीं दास कहा। आपका तो यह उद्घोष है ही कि रहो दास्यम तस्याः किमपि वृषभानो ब्रज वरीयसः पुत्र्या पूर्ण प्रणय रसमूर्तेर्दि लभे तदा न किं धर्मै किमु सुरगणे किं च विधिना किमीशेन श्याम प्रियमिलन यत् नैरपि च किम। कि इस ब्रजमंडल के राजा श्री वृषभानु राय जी की पूर्ण प्रेम की प्रतिमा अति प्रिय सुपुत्र श्री राधिका जी के किसी अनिवर्चनीय रहस्यंगम कैंकर्य की प्राप्ति हो जाए तो फिर हमें धर्म से, देवगणों से, ब्रह्मा जी से एवं भोलानाथ श्री शिव जी से भी क्या प्रयोजन। अरे इनकी तो बात ही क्या, स्वयं श्री श्याम सुंदर जी के प्रिय समागम के लिए भी नाना प्रकार के प्रयत्नों से भी क्या प्रयोजन। अर्थात वे तो सहज अनायास ही प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान श्री श्याम सुंदर जी तो निरंतर श्री प्रिया श्री राधिका जी के संग ही रहते हैं। व्यासा सुबन पथ अनुसरे छप्पाय के प्रथम चरण में श्रीहित उपासना की तथा रस पद्धति की दुरूहता जो कि शीघ्रता में समझ में न आ सके दिखलाई गई कि इससे साधकों के मन में नैराश्य स्वाभाविक ही है, क्योंकि जब कोई इस भजन पद्धति की रस रीति को समझ ही नहीं सकेगा तो इसका रस स्वादन वह किस प्रकार से करेगा। अतः यहाँ श्री नाभाजी श्री रसिक जनों को आश्वासन देते हैं कि व्यासा सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। अर्थात श्री हिताचार्य महाप्रभु जी ने जिस मार्ग का संकेत किया है एवं श्री दामोदर जी सेवक जी ने जिसकी प्रशस्त व्याख्या की है, उस मार्ग पर चलने से सहज अनायास ही उस रीति का बोध हो जाएगा। अत्यंत ही सुंदर किसी कवि ने लिखा है कि हित हरि वंश बिन हित कीन रीति जाने कैसो वृषभानु नंदिनी सो प्रीति करिए कौन सो है धर्म जासो कर्मनि को मर्म बाए सुत बित राज पाए कैसे ध्यान धरिए रसिकन रसन की राह को कुराह कौन कौन की उपासना सो आंसू सिंधु तरिए जो पे नंद नंदन को चाहे जग वंदन को तोते व्यास नंदन के नाम उचरिए। इस छप्पाई में श्री हितहरि वंश जी के चारों स्वरूपों का स्मरण किया है। श्री राधा चरण प्रधान हृदय अति सुहृद उपासी में आचार्य स्वरूप का कुंज केली दंपति तथा तहाँ की करत खबासी में श्री सहचरी स्वरूप का सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धि ताके अधिकारी में वंशी स्वरूप का और विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट प्रदधारी में श्री हित प्रेम स्वरूप का दिग्दर्शन कराया गया है। हित जुग की रीति को लाखनी में को जाने श्री राधा ही प्रधान माने पाछे कृष्ण ध्याइए निपट बिकट भाव होतन स्वभाव ऐसो उन्हीं की कृपा दृष्टि ने क्यों पाइए विधि और निषेध छेद डारे प्राण प्यारे ही है जिए निज दास निसी दिन बगे बहे गाइए सुखद चरित्र सब रसिक विचित्रन के जानत प्रसिद्ध कहाँ कही के सुनाइए। श्री हित हरिवंश जी निकुंज सेवा निकुंज में आपका नाम श्री हित सखी है। हित का अर्थ होता है प्रेम। इससे ज्ञात कराया गया कि आप युगल के प्रेम के प्रतिमूर्ति स्वरूप हैं।
श्री हितहरि वंश महाप्रभु जी की भजन की रीति को लाखों में से कोई जन ही समझ सकता है। आप श्री राधिका को ही प्रधान मानते थे, अतः प्रथम श्री राधिका जी का ही ध्यान करते थे, तत्पश्चात श्री कृष्ण जी का ध्यान करते थे। उपासना में श्रृंगार भाव की उपासना नितांत ही दुष्कर है। सभी किसी को इस प्रकार के भाव की प्राप्ति असंभव है। यह तो उनकी कृपा दृष्टि से ही संभव है। एवं यत्किंचित किसी को प्राप्त हो जाए, आपने प्रेम के समक्ष समस्त विधि निषेधों का परित्याग कर दिया और आपके हृदय स्थल में प्राण प्यारे श्री श्यामा श्याम जी नित्य निवास करते थे, जिससे श्री युगल के निजदास स्वरूप आप जीवन धारण करते थे एवं अहरनिश निरंतर उन्हीं की कुंज केली का गान करते थे। श्री भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी कहते हैं कि आपके प्रचुर विलक्षण चरित्र हैं एवं समस्त चरित्र परम सुखदायी हैं। रसिक महानुभाव आपके चरित्रों को भली भांति समझते हैं, क्योंकि आपका सुयश जगत प्रसिद्ध है, अतः मैं उसका कहाँ तक वर्णन कर सकता हूँ। आए घर त्याग राग बढ़्यो प्रिया प्रीतम सो, विप्र बड़ भाग हरि आज्ञा दई जानिए। तेरी उभे सुता ब्याही देवो लेवो नाम मेरो, इनको जो वंश सो प्रशंस जग मानिए। ताहि द्वार सेवा विस्तार निज भक्तन की, अगतिन गति सो प्रसिद्ध पहचानिए। मानी प्रिय बात गह गयो सुख लयो, तब कहो कैसे जात यह मन मन आनिए। श्री हितहरि वंश महाप्रभु जी का जब श्री प्रिया प्रीतम के प्रति अनन्य अनुराग उमड़ा, तो आपने गृह त्याग कर श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में चटथावल नामक ग्राम में एक आत्मदेव नाम के बड़भागे ब्राह्मण रहते थे। इस कथन को आप सभी संपूर्णतः यथार्थ ही समझिए कि उन्हें श्री राधा वल्लभ लाल जी ने आज्ञा प्रदान की थी कि तुम्हारी जो 2 पुत्रियां हैं उनका श्री हितहरि वंश जी के साथ पाणी ग्रहण कर दो, और यदि श्री हितहरि वंश जी प्रणय सूत्र बंधन के लिए अनुकूलता न स्वीकार करें, तो तुम श्री हितहरि वंश जी से मेरा नाम लेकर कहना कि श्री ठाकुर जी ने ही आज्ञा दी है, तब वे प्रस्तुत हो जाएंगे। श्री ठाकुर से मेरा नाम लेकर कहना। श्री राधा वल्लभ जी ने श्री आत्मदेव को आज्ञा दी थी कि तुम्हारी सुपुत्रियों से जो वंशावली चलेगी वह संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। मेरे इस वचन में पूर्ण निष्ठा रखो। उनके तथा उनकी वंशावली द्वारा मेरी सेवा पूजा का विस्तार होगा एवं मैं उन्हीं के द्वारा अपने भक्तों को भक्ति रसामृत का आस्वादन कराऊंगा और अगतिन जीवों को सद्गति प्रदान कराऊंगा। यह मेरा विरद प्रसिद्धि है, ऐसा मानो। अपने परम प्रिय श्री प्रभु की इस प्रकार से वार्ता श्रवण कर एवं स्वयं को भी अति सुकृत मानकर श्री आत्मदेव ने अत्यंत ही प्रसन्न चित्त हो श्री ठाकुर राधा वल्लभ जी की आज्ञा सभी के समक्ष प्रकाशित की, तो सभी जन अत्यंत ही हर्षित हुए, खुश हुए। श्री प्रभु जी का परम कृपा प्रसाद एवं आत्मदेव के उस सुख सौभाग्य का वर्णन कैसे किया जा सकता है। इसे तो आप सभी जन स्वयं निज निज हृदय में अनुभव कीजिए एवं श्री प्रभु जी की उस अनिर्वचनीय कृपा एवं उस महत कृपा से प्राप्त उस सुख प्राप्ति की यदि अभिलाषा हो तो यह मत अर्थात श्री हितहरि वंश जी की उपासना पद्धति का चिंतन कर आप निज निज मन में उतारिए। राधिका वल्लभ लाल आज्ञा सो रसाल दई, सेवा मो प्रकाश ओ बिलास कुंज धाम को। सोई विस्तार सुख सार दृग रूप पियो, दियो रसिकनि निज लियो पछवाम को। निसी दिन गान रस माधुरी को पान उर, अंतर सिहान एक काम श्याम श्याम को। गुण सो अनूप कही कैसा रूप लहे, लहे मन मोद जैसे और नहीं नाम को।
रस घनमूर्ति श्री राधा बल्लभ लाल जी ने श्री हित हरिवंश गोस्वामी को यह रसमयी आज्ञा दी कि मेरी सेवा तथा निकुंज धाम के लिए विलासों का जगत में प्रकाश करो, अर्थात प्रचार प्रसार करो। श्री हित हरिवंश जी ने श्री ठाकुर जी की आज्ञा शिरोधार्य कर उसी का क्रिया एवं काव्य दोनों के द्वारा विस्तार किया तथा सदा सर्वदा निज नेत्रपुटों से श्री युगल की सुख सार स्वरूपा रूप माधुरी का ही पान किया एवं निज रसिक महानुभावों ने श्री राधिका जी का पक्ष ले रखा था, अर्थात उपासना में श्री हित जी की भांति ही श्री राधिका जी के श्री चरणों को ही प्रधान मानते थे। उन्हें भी आपने यह परमानंद प्रदान किया। यद्यपि आप निरंतर श्री श्यामा श्याम की कलकेली का गान करते रहते थे और प्रेम रस माधुरी का पान करते रहते थे, तो भी आप हृदय से और अत्यधिक गुणगान एवं प्रेम के पान हेतु लालायित रहते थे। एकमात्र श्यामा श्याम से ही आपका प्रयोजन था। आपके गुण परम ही अनुपम है। ऐसे भक्तिमान वे कौन जन हैं जो कि आपके स्वरूप का किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। आपके गुण रूप का स्मरण करके इस मन इस प्रकार से अत्यंत ही परमानंद को प्राप्त करता है जैसे कि उसके समक्ष समस्त जगत का सुख नाम मात्र भी सुख रूप प्रतिभासित नहीं होता है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी आप श्री कृष्ण की वंशी के अवतार हैं। त्वमसि ही हरिवंश श्यामचंद्रस्य वंशः परमरस सदना दैर्मोहिता शेष विश्व। आपके पूर्वज उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में देवबंद में विराजते थे। आपके पिताजी का शुभ नाम श्री व्यास मिश्र जी एवं माता जी का नाम श्री तारा रानी था। आप यजुर्वेदीय गौड़ ब्राह्मण थे। पिता श्री व्यास मिश्र जी ने सर्व शास्त्रों के अध्ययन के अतिरिक्त ज्योतिष में भी अद्भुत नैपुण्य प्राप्त की थी। फलस्वरूप आपने जगत में प्रभुत धन एवं सम्मान प्राप्त किया। इनकी ख्याति की प्रशंसा सुनकर पृथ्वीपति ने आपको सादर आमंत्रित किया। श्री व्यास मिश्र जी बादशाह के दरबार में नारियल के 4 फल लेकर उपस्थित हुए। बादशाह ने आपका अत्यंत ही भव्य स्वागत सत्कार किया। तदुपरांत उसने जिज्ञासा की कि आशीर्वाद में एक नारियल के स्थान पर आप 4 नारियल क्यों लेकर आए। आपने ब्राह्मणत्व के आवेश में कहा कि राजन, सद विप्र जन धर्म अर्थ काम मोक्ष इन 4 फलों को देने में समर्थ हैं, अतः मैं आशीर्वाद में तुम्हें 4 नारियल प्रदान करता हूँ। आपके गुणों पर अत्यंत ही प्रसन्न चित्त हो बादशाह ने आपको 4 हजारी मनस बदार की विधि प्रदान कर परम सम्मान किया एवं सदैव आपको अपने ही साथ में रखने लगे। श्री व्यास मिश्र जी की प्रतिष्ठा और भी दिगांतर में प्रखर हुई। आप लौकिक लाभ के समस्त प्रकार से परिपूर्ण होने पर भी पुत्र के अभाव से मिश्र दंपति को सदा ही अप्रसन्नता का चिंतन बना ही रहता था। एक दिन आपने अपनी अंतर्व्यथा अपने अग्रज श्री नृसिंहाश्रम जी को सुनाई। आपने संन्यास ले लिया था और आप नृसिंहाश्रम जी के नाम से ही प्रसिद्ध थे। श्री नृसिंहाश्रम जी अपने अनुज के इस प्रकार निवेदन करने पर सहज भाव से भाग्य पर ही छोड़ने को कहा। उन्होंने कहा कि अपने भाग्य पर विश्वास करो, जैसे भगवान चाहे वैसा ही होगा। आपसे तब श्री तारा रानी ने कहा कि यदि हमें भाग्य पर ही रहना है तो इसमें आपकी कृपा का क्या महत्व रहा। यह शब्द सुनकर श्री नृसिंहाश्रम जी गंभीर अवस्था में हो गए और अपने मन में कुछ विचार करते हुए निर्जन वन में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करते करते आपकी भाव समाधि लग गई। उसी अवस्था में आपको भगवान ने आदेश दिया कि मैं तुम्हारे सत्य संकल्प की स्वयं ही अपनी वंशी सहित श्री व्यास मिश्र जी के गृह में प्रकट होऊंगा। श्री नृसिंहाश्रम जी ने
श्री प्रभु का यह शुभ आदेश श्री व्यास मिश्र जी को सुनाया। मिश्र दंपति को इस परमानंद का पारावार नहीं रहा। इस पर वे बड़े प्रसन्न हुए। श्री तारा रानी जी के गर्भ में श्री ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर मनमोहन जी की वंशिका अवतार सन्निकट समझकर श्री व्यास मिश्र जी के भावुक हृदय ने श्री ब्रज यात्रा करने का निश्चय किया। फिर तो विशेष हर्षोल्लास के सहित समारोह पूर्वक श्री ब्रज यात्रा करने हेतु प्रस्थान किया। उसी यात्रा काल में जब आप मथुरा से 5 मील दूरस्थ बाद नामक ग्राम में पहुँचे तो वहीं वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी सोमवार विषम संवत 1530 को अरुणोदय काल में श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ। महापुरुषों के प्रागट्य काल में जगत में जिस सहज मांगलिकता का प्रसरण होता है वह सभी ही श्री हितहरिवंश जी के जन्म काल में दृष्टिगोचर हुआ। श्री व्यास मिश्र जी ने कुछ समय पर्यंत श्री ब्रज में बाद ग्राम में ही निवास करने का निर्णय किया। तत्पश्चात आप पुनः देवबंद में आ गए, पुनः अपने गांव में वापस आ गए। श्री हितहरिवंश महाप्रभु में अलौकिकता का आभास बाल्यकाल से ही प्रतीत होने लगा था। श्री राधा नाम से आपको सहज अनुराग था। आप किसी के भी मुख से श्री राधा नाम श्रवण करते ही हर्ष से उद्घोष करने लगते थे। एक दिन आपके पिता श्री व्यास मिश्र जी अपने सेव्य श्री प्रिया प्रीतम जी का श्रृंगार कर रहे थे, परंतु आश्चर्य के श्रृंगारोपरांत जब देखा कि श्री ठाकुर जी तो श्री श्री जी के रूप में दिखाई दे रहे हैं एवं श्री श्री जी श्री ठाकुर जी के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं, मन में समझा कि कदाचित हमसे ही श्रृंगार धारण करने में त्रुटि हो गई होगी। अतः पुनः श्रृंगार धारण कराया, परंतु फिर भी प्रथम की भांति ही दर्शन हो रहे हैं। तब तो आप विशेष ही आश्चर्यचकित हो विचार करने लगे कि अंततः यह किस प्रकार से रहस्यमय दर्शन हो रहे हैं। तत्काल ही बाहर से जय जयकार का शब्द सुनाई पड़ा तो श्री व्यास मिश्र जी ने मंदिर के द्वार से बाहर जाकर देखा तो बगीचा में श्री हित महाप्रभु जी अपनी अवस्था के गौर श्याम 2 बालकों को श्री प्रिया प्रीतम के रूप में फूलों से सुसज्जित कर परिचर्या में तत्पर हैं। श्री हितहरिवंश जी की प्रेमावेश में इस प्रकार से अवस्था हुई कि आपने गौर वर्ण के बालक को तो श्री कृष्ण के रूप में एवं श्याम वर्ण के बालक को श्री राधिका जी के रूप में सजाया था। ठीक उसी प्रकार से ही परिवर्तन मंदिर में भी श्री विग्रहों के मध्य प्रत्यक्ष देखने को मिला। तब श्री व्यास मिश्र जी को यह लीला का रहस्य समझ में आया और यह भी समझ गए कि श्री हित जी यथार्थ में कोई लौकिक बालक नहीं है। ऐसे ही एक बार श्री हितहरिवंश जी ने बगीचे में श्याम गौर 2 वृक्षों को श्री प्रिया प्रीतम के रूप में सजाकर बाग के विविध फलों का भोग लगाया। उधर श्री व्यास मिश्र जी ने मंदिर में श्री युगल सरकार को मोदक का भोग लगाया था, परंतु जब आप आचमन करने गए तो देखते हैं कि मंदिर में विविध दोनियों में फल रखे हुए हैं तथा श्री ठाकुर जी ने फूल की कलियों का आभूषण धारण किया हुआ है। आपको अत्यंत ही आश्चर्य हुआ कि मैंने नहीं तो यह श्रृंगार ही किया है, अपितु न यह भोग ही लगाया है। यह क्या बात हुई? जब बाहर निकल कर देखा तो यह सभी श्री हित जी का ही विनोद था। एक दिन श्री तारा रानी श्री हित जी को निज गोद में लिए मंदिर में दर्शन करने हेतु गई। श्री व्यास जी ने श्री हित जी को भगवान का चरणामृत प्रसाद दिया। द्वितीय दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर श्री हित जी श्री चरणामृत प्रसाद के लिए मचलने लगे। माता पिता ने विशेष समझाया कि अभी श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा नहीं हुई है, परंतु श्री हित जी इनकी एक भी न सुनते एवं अपनी हट की रट लगाए रहे। तब श्री हित जी को आपने मनाने के लिए कल्पित श्री चरणामृत प्रसाद दिया। इन्होंने अपने मुख में डालकर तत्काल ही उसको मुख से बाहर निकाल दिया और बोले, यह तो प्रथम दिन जैसा परमानंददायक नहीं है, यह श्री चरणामृत प्रसाद नहीं है। फिर तो श्री हित जी प्रतिदिन के समयानुसार ही
निज माता पिता की उंगली पकड़कर मंदिर की ओर चल देते और वहाँ आपके पहुँचते ही मंदिर का द्वार स्वयं ही खुल गया। श्री व्यास मिश्र जी ने देखा कि श्री युगल सरकार संपूर्ण श्रृंगार किए हुए सिंहासन पर विराजमान है एवं निकट ही श्री चरणामृत प्रसाद रखा हुआ है। पिता श्री व्यास मिश्र जी के हर्ष का पारावार नहीं रहा। तत्पश्चात तत्क्षण ही श्री हित जी को श्री चरणामृत प्रसाद दिया गया। एक बार शरद पूर्णिमा के अवसर पर श्री व्यास मिश्र जी ने श्री प्रिया प्रीतम को श्वेत वस्त्र द्वारा श्रृंगार धारण कराकर आरती की। तत्पश्चात हित जी को श्री चरणामृत प्रसाद देकर इनको श्री ठाकुर जी के समीप ही बैठाकर स्वयं श्री ठाकुर जी के किसी अन्य कम कार्य में बाहर चले गए। श्री हित हरिवंश जी श्री युगल रूप माधुरी का पान कर उन्मत्त हो गए और आप प्रेमावेश में वो नृत्य करने लगे। आपके भाव पर रिश्कर श्री प्रिया जी ने निज ओढ़नी आपको उड़ा दी एवं श्री राधा वल्लभ लाल जी ने मुक्ता माला आपके कंठ में पहना दी। इसी मध्य श्री व्यास मिश्र जी कई कार्य करके मंदिर में वापस आए तो आपने देखा कि श्री प्रिया जी की ओढ़नी को श्री हित जी ने ओढ़ा हुआ है एवं श्री ठाकुर जी की भी मुक्ता माला को पहनकर बेसुध होकर नृत्य कर रहे हैं। श्री व्यास मिश्र जी के मन में विचार आया कि यह सब इन शिशु का चापल्य ही है अथवा श्री श्री जी की इन पर अहेतु की कृपा ही है क्या। ठीक इसी समय ही श्री तारा रानी भी आ गई और इन्होंने वात्सल्य प्रेम के वशीभूत हो अति गति से श्री हित जी को निज गोद में उठा लिया और श्री हित जी बेसुध अवस्था में हो गए। कुछ समय पश्चात आप चेतन अवस्था में हुए तो सभी के पूछने पर उस अवस्था का श्री हित जी ने बोध कराया। तो उस अवस्था में आपने श्री प्रिया प्रीतम जी की नित्य लीला की अनुभूति का उल्लेख किया। इस प्रकार से श्री हित हरिवंश जी की श्री ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल के प्रति अनुभूति एवं अनन्य निष्ठा को आपके श्रीमुख द्वारा श्रवण कर सभी जन परमानंद मग्न हुए। एक बार झूलनोत्सव के अवसर पर श्री व्यास मिश्र जी ने श्री युगल जी का श्रृंगार करके उन्हें झूला में पधराकर श्री हित हरिवंश जी को मंद मंद गति से झुलाने के लिए बोलकर स्वयं किसी कार्यवश चले गए। इधर श्री ठाकुर जी को अति गति से झूलने की उमंग हुई, अतः स्वयं उठकर पैक बढ़ाने लगे। झूला तीव्र गति से आगे बढ़ा और श्री हित जी के हाथ से झूला की डोरी छूट गई और श्री हित जी ने झूलन झांकी के साक्षात दर्शन करके निज मन में अत्यंत ही मोद प्राप्त किया। जब श्री ठाकुर जी का पीताम्बर खिसकने लगा तो उन्होंने पीताम्बर को श्री हित जी को दे दिया। ठीक उसी प्रकार से ही जब वंशी अधरामृत से अलग होने लगी एवं बनमाला मोर चंद्रिका आदि एक एक करके सभी श्री हित जी को दे दिए। ठीक इसी प्रकार से ही श्री श्री जी ने भी अपने अनेक वस्त्राभूषण श्री हित जी को ही दे दिए। तब तक श्री व्यास मिश्र जी आ गए। झूला की गति मंद हो गई एवं श्री प्रिया प्रीतम पूर्ववत झूला पर विराजमान हो गए और हित जी धीमे धीमे झुलाने लगे। श्री हित जी के हाथों में श्री युगल के वस्त्राभूषणों को देखकर व्यास मिश्र जी ने आपसे पूछा तो आपने इसका समस्त रहस्य बताया। यथार्थ में जब श्री प्रिया प्रीतम की ओर देखा तो उनके श्रीमुख पर श्रमवारी पसीना की बूंदियां भी झलक प्रतीत हो रही थी, पसीना की बूंदें भी आ रही थी। एक दिन श्री प्रिया जी ने रात्रि में स्वप्न में श्री हित हरिवंश जी को आदेश दिया कि आपके गृह के निकट बगीचे के जलहीन कुएं में श्री रंगीलाल जी का श्री विग्रह है, तुम उन्हें प्रकट करके सेवा का विस्तार करो। प्रातः काल आप समवयस्क बालकों को अपने संग लिए बगीचा में खेलते खेलते उस सूखे कुएं में कूद पड़े। सर्वत्र हाहाकार हो गया। माता पिता की विकलता की कोई सीमा न रही, क्योंकि वो एक ही पुत्र थे। श्री व्यास मिश्र जी तो अति अधीर हो गए और कुएं में कूदने के लिए तत्पर ही थे कि आपको तत्काल ही कुएं में अपार परम प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। उनको ऐसा दिखा, कुछ ही क्षण पश्चात सभी चिंतित आगंतुकों ने देखा कि श्री हरिवंश ने श्री रंगीलाल जी को गोद में
गोद मुद्रा में लिए श्री विग्रह सहित स्वतः ही ऊपर की ओर आ रहे हैं। आपके ऊपर आते ही वह जलहीन कुआं भी दिव्य जल से जलमग्न हो गया। सर्वत्र आनंद ही आनंद छा गया। श्री ठाकुर जी की विशेष समारोह एवं वेद मंत्रों द्वारा प्रतिष्ठा की गई एवं उनका शुभ श्री नाम श्री ठाकुर श्री नवरंगी लाल जी रखा गया। श्री ठाकुर नवरंगी लाल जी वर्तमान में देवबंद में विराजमान है। आपकी दीक्षा के संबंध में श्री जतनलाल गोस्वामी जी का यह छप्पाय अत्यंत ही प्रसिद्ध है। करत भजन एक दिवस लाडली छवि मन अटक्यो रूप सिंधु के माही परो कहूँ जात न भटको विवश होय तन गए तन मन प्यारी के झुके अबनि पे शिथिल होय सुख में भारी के कृपा करी श्री राधिका प्रकट होय दर्शन दियो अपने हित को जाने के हित सो मंत्र सुनाए दियो। श्री हित जी का 8 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। आप अलौकिक प्रतिभावान होने के निमित्त अल्प काल में ही आपने समस्त शास्त्रों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आपकी 16 वर्ष की आयु में श्री रुक्मणी देवी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। आपके श्री वनचंद्र जी, श्री कृष्णचंद्र जी, श्री गोपीनाथ जी, ये 3 सुपुत्र एवं साहिबदे नाम की एक सुपुत्री हुई। आपकी 32 वर्ष की अवस्था व्यतीत होने के पश्चात श्री राधा जी ने आपको श्री वृंदावन वास एवं निज सिद्धांत प्रचार का आदेश दिया। आपने अपने मन भावता आदेश प्राप्त कर आप अत्यंत ही आनंदित हो तत्काल ही श्री वृंदावन के लिए उद्यत हो गए और धर्म पत्नी श्री रुक्मणी देवी जी को भी साथ में ले चलने के लिए आपने कहा। तो उन्होंने बच्चों की देखभाल के लिए यहाँ पर ही रहने की आवश्यकता होने के उद्देश्य से अपनी असमर्थता प्रकट की। फिर तो आपने स्वयं ही श्री वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में चटथावल ग्राम के निकट पहुंचने पर श्री राधा जी ने रात्रि के समय स्वप्न में आपको आदेश दिया कि इस ग्राम में श्री आत्मदेव जी नामक एक ब्राह्मण तुम्हें अपनी 2 सुपुत्रियां देंगे। तुम उनका विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार करना एवं उन ब्राह्मण देव के द्वारा पारितोषिक दान दहेज में एक श्री विग्रह की तुम्हें प्राप्ति होगी। उस विग्रह को आप श्री वृंदावन ले जाकर उनकी विधिवत प्रेम पूर्वक सेवा पूजा करना। ठीक उसी प्रकार का ही स्वप्नादेश उसी रात्रि को ब्राह्मण श्री आत्मदेव जी को भी हुआ था। उनसे भी श्री ठाकुर जी ने यही बात कही थी कि तुम अपनी दोनों सुपुत्रियों का परिणय सूत्र बंधन श्री हितहरि वंश जी के साथ करके आप उन्हें दान दहेज पारितोषिक में मेरा श्री विग्रह प्रदान करना। यह मेरी अनुमति है। ब्राह्मण देव श्री आत्मादेव जी ने अपनी संपूर्ण संपत्ति एवं श्री विग्रह सहित अपनी दोनों कन्याएं श्री कृष्णदासी एवं श्री मनोहरी को आपने श्री मद भगवत आदेश स्वीकार कर एवं निज स्नेह पूर्वक श्री हितहरि वंश गोस्वामी जी को प्रदान की। श्री हितहरि वंश जी इन दोनों को साथ लेकर एवं समस्त संपत्ति को बैलगाड़ी में रखकर एवं श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह पालकी में विराजमान करके आप पदयात्रा करते हुए 2 मास में श्री वृंदावन पहुँचे। आप श्री यमुना जी के समीप मदन टेर नामक स्थान पर आपका श्री वृंदावन में प्रथम पड़ाव यात्रा के मध्य ही ठहराव हुआ। सर्वप्रथम आपने 8 श्लोकों द्वारा श्री यमुना जी की स्तुति की। वह श्री यमुनाष्टक नाम से ख्यात है। आपके दर्शनार्थ ब्रजवासी जन आए। आपके श्री वृंदावन वास का मनोभाव समझकर ब्रजवासियों ने श्री हित जी के हाथ में एक तीर कमान देकर कहा कि आप तीर चलाइए, यहाँ पर जहाँ पर यह तीर जाकर गिरेगा वहाँ तक की भूमि आपकी ही हो जाएगी। ब्रजवासियों के कौतुकमय प्रेम पूर्ण आग्रह पर आपने तीर छोड़ा तो वह चीर घाट पर जा गिरा। फलस्वरूप मदन टेर से चीर घाट तक की भूमि ब्रजवासियों ने आपको भेंट में सौहार्द पूर्वक प्रदान की। श्री वृंदावन धाम में श्री हित जी ने मान सरोवर, सेवा कुंज, रास मंडल, वंशी भट्ट इन 4 दिव्य केली स्थलों को प्रकट किया। श्री ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी का प्रथम पाटोत्सव सेवा कुंज में ही मनाया गया।
आप सब परिकर श्री राधा वल्लभ जी की अत्यंत ही लाड़ चाव निष्ठा भक्तिभाव प्रेम पूर्वक से युक्त हो सेवा पूजा करते थे। आपने प्रथम पत्नी श्री कृष्णदासी जी को पुष्प सेवा एवं द्वितीय पत्नी श्री मनोहरी जी को संत सेवा सौंपी और स्वयं श्री श्री जी के सेवा तथा लीला चिंतन में मग्न रहते थे। आपके द्वारा श्रृंगार रसोपासना का व्यापक प्रचुर प्रचार हुआ। आपके अनेक शिष्य प्रशिष्य हुए जिन्होंने प्रत्यक्ष श्री श्यामा श्याम का साक्षात्कार किया। आपके दर्शन एवं सत्संग से रसिक जनों को परम आनंद प्राप्त होता था। सभी जन अपनी जिज्ञासाओं का समुचित समाधान प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव करते थे। आपके समीप रसिक जनों को प्रचुर संख्या में आवागमन बना ही रहता था। आपके उपदेश अत्यंत ही सारगर्भित होते थे। आपके उपदेशों में अर्थ अमित अति आखर थोरे की अनुपम योजना देखते ही बनती थी। सबसों हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनहि राखी सत्संग में मनहि प्रेम रस भेद। सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्प तरु सेव। निकसि कुंज ठाड़े भये भुजा परस्पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नैन हरिवंश। रसना कटोजु अन रटो निरखी अन फुटो नैन। श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा यशबैन। इस प्रकार से संपूर्ण जीवन प्रेमोपासना एवं प्रेमोपदेश में समर्पित कर श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने विषम संवत 1609 आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को नित्य निकुंज में प्रवेश किया। आपके नित्य लीला प्रवेश से रसिक जनों को अपार मर्मांतक व्यथा हुई। परम रसिक श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं कि हुतो रस रसिकन को आधार। बिनु हरिवंश ही सरस रीति को कापे चली है भार। को राधा दुलरावे गावे वचन सुनावे चार। वृंदावन की सहज माधुरी कही है कौन उदार। पद रचना कर आप कांपे वह नीरस भयो संसार। बड़ो अभाग अनन्य सभा को उठी गो ठाठ सिंगार। जिन बिनु दिन छिन सतयुग बीतत सहज रूप आगार। व्यास एक कुल कुमुद बंधु बिनु उडुगन झूठो थार। यह व्यास वाणी है। आज हमने श्री हित हरिवंश गोसाई जी का अति भक्तिमय चरित्र, अति प्रेममय चरित्र श्रवण किया। आज प्रसंग को यहाँ पर विश्राम देते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री हित हरिवंश।